हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका मतलब वर्कबुक भाषा भारती मतलब हिंदी का सप्ताह 12 दिवस 1 से लेके 6 तक के प्रश्नों को समझ के साथ हल करने वाले हैं, जिसमें पाठ दिया है 6 मेरा एक सवाल। तो बच्चों यहाँ से स्टार्ट होता है। मौखिक भाषा विकास पर चर्चा की गई है। यहाँ पर चर्चा के प्रश्न यहाँ बिंदु कुछ दिए गए हैं, तो बच्चों आप ये पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे यहाँ पर पठन बोध दिया गया है, इसे पढ़ना है। इसी के हिसाब से हमें आगे के प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यहाँ से शुरू होते हैं बच्चों। लिखित भाषा विकास प्रश्न नंबर 1। सरलीकृत पाठ में से ऐसे शब्द खोज कर लिखिए जिनके अंत में गा शब्दांश हो। इसे करेगा, बनाऊंगा, दूंगा, उठाएगा, देगा और बनाएगा, ये लिखना है आपको। ये दो। आगे प्रश्न नंबर 2 आ जाता है। सरलीकृत पाठ में से कोई 2 ऐसे वाक्य छाट कर लिखिए जो भारत माता के सवाल के रूप में आए हैं। तो उत्तर हम लिखेंगे पहला, मेरी धरती को हरा भरा करके कौन मुझे खुशहाल करेगा। ये प्रश्न धरती माता ने किया है। इसी का दूसरा है, मेरी रक्षा करके कौन मुझे मजबूत बनाएगा। यह प्रश्न भी भारत माता ने किया है। प्रश्न नंबर 3। एकीकृत पाठ में विद्यार्थी भारत माता का सवाल कैसे हल करने को कह रहे हैं। तो इसका उत्तर है, विद्यार्थी भारत माता का सवाल अपने कर्तव्य निभाकर हल करने को कह रहे हैं। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न नंबर 1। पठन बोध में दिए गए पाठ्यांश में से सर्वनाम शब्द छाटकर लिखिए। तो हमने यहाँ शब्द छाटे हैं, देखिए, मैं, मेरा, मुझे, हम और तुम। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए तुकांत वाक्यों को सही जोड़ी से मिलाइए। तो पहला, ठीक समय पर नित उठ जाओ, इसको है ठीक समय पर चलो ना हो। दूसरा है, कित्ता कित्ता पानी, तो इसको हमने मिला दिया गोल गोल धानी। तीसरा है, सीमा पर लड़ने जाऊंगा, तो हमने इसको मिला दिया दुश्मन को मार भगाऊंगा। और चौथा है, रोज आती है चिड़िया रानी, तो इसका तुकांत शब्द है खाती है दाना पीती पानी। देख, तुकांत का मतलब होता है एक स्वर वाला। जैसे यहाँ जाओ आया है, यहाँ नहाओ आया है, यहाँ पानी आया है, यहाँ धानी आया है, यहाँ जाऊंगा भगाऊंगा, यहाँ रानी और यहाँ पानी, तो इसलिए हमने इनको आपस में मिला दिया। अब धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत हमें ये पढ़ना है और पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। मैं यहाँ आपको पढ़ के नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, तो आप पढ़ लीजिएगा। मौखिक प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। 2 वक्त की रोटी जुटाने का क्या आशय है। तो बच्चों आप जानते हैं 2 वक्त की रोटी जुटाने का मतलब होता है कि अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए काम करना और उतना पैसा कमाना। लिखित प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 1। शिल्पकार अपना गुजारा कैसे करता है। तो इसका उत्तर है, मूर्तियों का निर्माण करके उन्हें गांव गांव बेचकर वह अपना गुजारा करता है। वह यानी कौन? शिल्पकार। अब स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन दिए गए सवालों और उनके जवाबों को पढ़िए। सवालों के चटपटे जवाब। यहाँ सवाल दिया है और यहाँ जवाब दिया। पहला है, आप क्या बनना चाहते हो। मैंने तुम्हारा पेन नहीं चुराया। आज आपने क्या खाया। मैं भोपाल जाऊंगा। क्या आप पास हो गए। मैंने पेंसिल छील ली। आप किस जिले में रहते। गंगा पवित्र नदी है। यहाँ सवाल कुछ और ही है और ये उत्तर कुछ और ही है। तो बच्चों सवाल के हिसाब से प्रश्नों के उत्तर देना चाहिए। अब लिखित प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, मैंने तुम्हारा पेन नहीं चुराया। दिए गए जवाब का सवाल क्या होना चाहिए। तो इसका सवाल का जवाब होना चाहिए, क्या तुमने मेरा पेन चुराया। प्रश्न नंबर 2, आप किस जिले में रहते हो। दिए गए सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो लिखेंगे, मैं बैतूल जिले में रहता या रहती हूँ। इसके बाद स्वतंत्र पठन। पुस्तकालय में से लेकर अपनी पसंद की कोई एक चित्रकथा पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दे सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न नंबर पहला है, आपको इसमें सबसे अच्छा चित्र कौन सा लगा और क्यों लगा। तो मुझे इस कहानी में मतलब चित्रकथा में कौवे का मटके में पत्थर यानी कंकड़ का डालना अच्छा लगा। क्यों भी बताना है हमको। तो क्योंकि यह काम कौवे ने दिमाग से किया था, अपनी सूझबूझ से किया था, इसलिए मुझे यह बहुत अच्छा लगा। प्रश्न नंबर 2 है, इस चित्रकथा का शीर्षक क्या है। तो इसका उत्तर है, इस चित्रकथा का शीर्षक है प्यासा कौवा। यहाँ आप जो पढ़ोगे उसका लिख सकते हैं और उसी हिसाब से आप पहले प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, चित्रकथा आपको सबसे अधिक क्या अच्छा लगा। चित्रकथा में सबसे अच्छा लगा, मटके के पानी को ऊपर लाने के लिए कौवे का मटके में छोटे छोटे कंकर का डालना मुझे अच्छा लगा। आप अपनी चित्रकला के हिसाब से इसका उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ से दिवस 2 चालू होते हैं बच्चे। पाठ भी चर्चा वाले प्रश्न पूछे गए हैं जो आप पढ़ लीजिएगा।
पठन बोध के अंतर्गत लिखे हैं पढ़ दिवस 1 में दिए गए सरलीकृत पाठ सूर्य पूर्व दिशा से लेके पूरा पढ़ना है। यहाँ पर कहाँ तक पढ़ना है? सिर ऊंचा कर देंगे तक पूरा पाठ पढ़ना है और इसी हिसाब से यहाँ लिखित भाषा विकास में प्रश्नों के उत्तर देना है। तो प्रश्न नंबर 1 है, सरलीकृत पाठ में आए ए की मात्रा वाले शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो हमने यहाँ पर ढूंढ कर लिखे हैं मेरी, करेगा, करने, अपने, मेरे, तुम्हारे, करके, मेहनत, उगाएंगे, देगा, बच्चे करेंगे, देंगे, कहते, मुझे, करोगे, तुम्हारे और जाएंगे। ये सारे शब्द सरलीकृत पाठ में आए हुए हैं ए मात्रा वाले। प्रश्न नंबर 2 है, सरलीकृत पाठ में कितनी जगह प्रश्नवाचक चिन्ह आया है लिखिए और प्रश्नवाचक चिन्ह के पहले आया हुआ शब्द भी लिखिए। तो इसका उत्तर है सरलीकृत पाठ में प्रश्नवाचक चिन्ह 4 बार आया है। ठीक है, ये आप पहले लिखना और फिर ये बाद में। तो इसके पहले आए वाले शब्द है करेगा, बनाएगा, उठाएगा और कौन देगा। प्रश्न नंबर 3 है, धरती के हरा भरा होने से क्या आशय है लिखिए। तो इसका उत्तर है धरती के हरा भरा होने से आशय है धरती पर पेड़ पौधे उगाना और अनाज उगाने से है। प्रश्न चौथा है, अपने घर में माँ की मदद के लिए आप क्या क्या करते हैं? कोई 2 कार्य लिखे। तो हमने इसका उत्तर लिखा घर में मैं माँ की मदद के लिए निम्न कार्य करता या करती हूँ। पहला, माँ के साथ घर के काम में हाथ बटाता हूँ, माँ को चाय बनाकर देता या देती हूँ। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला, दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है तुम खाना कब खाते हो, तो इसमें सर्वनाम है तुम, तो हमें भी ऐसे छांट के लिखना है। पहला, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, में आएगा मैं। दूसरा, नव्या और उसकी बहन खेल रही है, इसमें आ जाएगा सर्वनाम उसकी। तीसरा, हम पेड़ पर चढ़ रहे हैं, इसमें सर्वनाम है हम। और चौथा है हमारा भारत महान, तो इसमें सर्वनाम है हमारा। प्रश्न 2, दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्यों में लिंग बदलकर नया वाक्य बनाइए। जैसे मेरा भाई नाच रहा है, तो यहाँ मेरी बहन नाच रही है। लिंग मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उसी के अनुसार यहाँ हमें लिंग बदलकर वाक्य बनाना है। तो इसका पहला है मेरे मामा मिठाई लाए है, तो मामा का हो जाएगा मामी और लाए है का फिर क्या हो जाएगा देखते हैं। मेरे मामा मिठाई लाए है, तो हम लिखेंगे मेरी मामी मिठाई लाई है। ऐसे दूसरा, मेरी चाची खील बतासे बांट रही है, चाची, तो चाची का लिंग बदल जाएगा तो हो जाएगा चाचा। अब चाची है इसलिए बांट रही है आएगा, तो चाचा के साथ क्या आ जाएगा मेरे चाचा खील बतासे बांट रहे हैं। तीसरा है पिताजी बाजार जा रहे हैं, तो पिताजी का क्या हो जाएगा माताजी। पिताजी के साथ हमने लिखा है जा रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा माताजी बाजार जा रही है। चौथा, लड़की बस में बैठ गई, तो लड़की का हो जाएगा लड़का और यहाँ बैठ गई की जगह हो जाएगा लड़का बस में बैठ गया। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत यहाँ पर एक छोटी सी कविता दी है, बहुत ही प्यारी सी कविता है। आप इसे पढ़िए और पढ़ने के बाद में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलो मैं पढ़ के बता देती हूँ। आलू बोला मुझको खा लो मैं तुमको मोटा कर दूंगा, पालक बोली मुझको खा लो मैं तुमको ताकत दे दूंगी, गाजर भिंडी बैंगन बोले, गोभी मटर टमाटर बोले, अगर हमें भी खाओगे जल्दी बड़े हो जाओगे। ओके, तो इसी हिसाब से हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ मौखिक प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 1, आपको कौन कौन सी सब्जी पसंद है? तो बच्चों आपको कौन कौन सी सब्जियां पसंद है बताइए, और आप अपनी रफ कॉपी में लिख सकते हैं, इसे हमारे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, दी गई कविता में कौन कौन सी सब्जियों के नाम आए हैं? हमें इसका उत्तर आप कमेंट में लिखकर बताइए और अपनी नोटबुक में भी इसे लिख लीजिए। लिखित प्रश्न के अंतर्गत आते बच्चों, प्रश्न नंबर 1, कविता के अनुसार गाजर खाने से क्या होगा? तो इसका उत्तर है कविता के अनुसार गाजर खाने से जल्दी बड़े हो जाओगे। प्रश्न नंबर 2 है, कविता के अनुसार जल्दी बड़ा होने के लिए कौन सी सब्जियां खानी चाहिए? तो इसके लिए कविता में दिया है गाजर भिंडी बैगन गोभी मटर टमाटर खाओगे जल्दी बड़े हो जाओगे, तो हमने ये यहाँ पर लिख लिया। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत यहाँ पर दिया है फिर छोटी सी एक कविता दी है, कविता को ध्यानपूर्वक पढ़कर लय के साथ पढ़िए। तो देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबके धरती पर होती खेती है, औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। तो ये कविता पढ़ने के बाद बच्चों इससे मिलते जुलते प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पर देना है। तो यहाँ प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, कविता के अनुसार देश हमें क्या क्या देता है? तो कविता के अनुसार देश हमें सब कुछ क्या देता है? सब कुछ देता है, ये लिखा है।
स्वतंत्र लेखन के अंतर्गत अपने पुस्तकालय में से देश की सेवा और उसकी सुरक्षा से संबंधित पुस्तक को लेकर पढ़िए। प्रश्न नंबर 1, अपने पुस्तकालय से कौन सी पुस्तक पढ़ी, उसका नाम लिखिए। तो बच्चों, हमने पुस्तकालय से एक रीता और कोयल नाम की बुक पढ़ी थी। इसमें कहानी थी कि रीता और कोयल दोनों ही सहेलियां रहती हैं। जब कोयल पेड़ पे खड़े देखती है कि कुछ लोग बंदूक लेकर आ रहे हैं, तो वो रीता को उन्हें बताती है, और चूंकि रीता उसकी सहेली थी, उसकी बात जानती है, इसलिए रीता समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है, और रीता जाती है और अपने बड़े बुजुर्गों को ये बात बताती है कि हमारे गाँव पर कोई धावा बोलने वाले हैं, और जाकर फिर गाँव के लोग सचेत हो जाते हैं और अपने गाँव को दुश्मनों से बचा लेते हैं। ठीक है, तो कहानी कैसी लगी आपको? तो पुस्तक का नाम था रीता और कोयल। और प्रश्न नंबर 2 है, आपको पुस्तक की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, लिखिए। हमें उत्तर में लिखा है रीता और कोयल की दोस्ती, क्योंकि अगर कोयल से रीता की दोस्ती नहीं होती तो रीता को पता नहीं चलता और गाँव वाले नहीं बच पाते। सप्ताह 12 का दिवस 3 यहाँ से शुरू होता है। पाठ कीजिएगा। लिखित भाषा विकास में प्रश्न नंबर 1, पाठ्यांश पात्र बिंदु 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 कहाँ तक पढ़ना है, एक सवाल तक में आए तुकांत शब्दों को छांटकर लिखित है। तुकांत शब्द का मतलब होता है एक तुक वाले शब्द जो लास्ट आखिरी में बोलने में एक जैसे सुनाई देते हैं। तो यहाँ देखो, हरा भरा, खुशहाल सवाल, चहकी महकी, लिखाकर सिखाकर, चिड़िया कलिया, घोली और बोली। तो ये सब तुकांत शब्द है जो कि पाठ्यांश में आए हैं। प्रश्न नंबर 2, पाठ्यांश से उन शब्दों को छांटकर लिखे जो बार बार आए हो। तो उत्तर में हमने लिखे सवाल, कौन, करेगा, बोलो, देंगे, सीख कर, एक और मेरा। ये शब्द बार बार पाठ्यांश में आए हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पूर्व दिशा में लाली क्यों घुली हुई थी? तो इसका उत्तर है, सुबह पूर्व दिशा से सूर्योदय होता है। सूर्योदय होने के कारण पूर्व दिशा में लाली घुली हुई थी। अब आगे शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न नंबर 1, पाठ्यांश में दी गई कविता के बारे में लिखिए। कविता के शुरू में क्या हुआ, कविता के बीच में क्या हुआ और कविता के अंत में क्या हुआ। तो यहाँ पर देखो, पहले शुरू में क्या हुआ होगा, चौपाल में कुछ लोग बैठे हैं। बीच में क्या हुआ, सभी से भारत माता सवाल कर रही है। और अंत में क्या हुआ, सभी मिलकर काम करने के बारे में कहते हैं। प्रश्न 2 है, वाक्य बनाइए। शब्द दिए यहाँ पर चिड़िया, दिशा, खुशहाल और हल। इन शब्दों से हमें वाक्य बनाना है। इन तो उदाहरण दिया है इन्होंने, चिड़िया, आसमान में चिड़िया उड़ती है, चिड़िया के नीचे रेखांकित किया है। तो शब्द बनाए हैं, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। ऐसे 2 वाक्यांश बनाए हैं यहाँ पर। तो हमें भी एक एक शब्द से 2-2 वाक्य बनाना है। हमें दिया है दिशा, तो दिशा से देखो, दिशा 4 है। दूसरा बनाया हमने, मंदिर किस दिशा में है। दूसरा शब्द है खुशहाल, तो पहला इसका लिखा हमने, खुशहाल कौन है। और दूसरा लिखा है, रीता तुम खुशहाल हो। ये प्रश्न पूछा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा यहाँ। हल, हल का हमने बनाया है, हल कहाँ रखा है। दूसरा इसका बनाया है, खेती हल से होती है। अब धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत यहाँ पर फिर से एक छोटी सी कविता दी है जिसे पढ़ना है। इसी से फिर प्रश्नों के उत्तर हमें मिलेंगे। एक प्रश्न पूछा है, प्रश्न नंबर 1, माटी तुझे प्रणाम कविता में कौन सा भाव है। तो आप कौन सा भाव हो सकता है इसमें, देशभक्ति भाव। अब लिखित प्रश्न है यहाँ से, प्रश्न नंबर 1, माटी को माथे से लगाकर कवि क्या भूल गया है। तो इसका उत्तर है, माटी को माथे से लगाकर कवि के सारे कष्ट दूर हो गए, वह दुश्मनों से क्रूरता का व्यवहार भूल गया। अब यहाँ स्वतंत्र पठन के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन, आंगन शब्द का प्रयोग करते हुए 4 वाक्य लिखे। जैसे माँ आंगन में बैठी है, तो हमने पहला लिखा, आंगन में तुलसी जी है। दूसरा लिखा, आंगन में आम का पेड़ है। तीसरा लिखा, आंगन में रंगोली है। और चौथा लिखा, आंगन में हम खेलते हैं। फिर से बच्चों, स्वतंत्र पठन के अंतर्गत यहाँ फिर से एक कविता दी है छोटी सी, इसको आप पढ़िए, समझिए और इसके हिसाब से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, क्रोध में बंदर मामा ने क्या किया। तो यहाँ क्या किया था बंदर मामा ने, ये फेंक पपीता भरे क्रोध में। तो हमने उत्तर लिखा है, क्रोध में बंदर मामा ने पपीता फेंक दी और घर वापस आ गए। पहले का उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 2 है, मंडी में हम कौन कौन सी वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। तो इसका उत्तर हमने लिखा है, मंडी में हम अनाज, फल, सब्जियों का क्रय विक्रय करते हैं। यहाँ से श्रुति लेख है, शब्द है यहाँ पर, भारत माता, किसान, हल, खुशहाल, सैनिक, सवाल और विद्यार्थी। वाक्य हम बोल रहे हैं, पहला, मुझे कौन खुशहाल करेगा। दूसरा वाक्य है, चढ़े पेड़ पर बंदर मामा। सप्ताह 12 का दिवस 4। यहाँ भी चर्चा के लिए बिंदु दिए गए हैं जिसपे चर्चा हम क्लासरूम में करेंगे। लिखित भाषा के अंतर्गत जो है, तो पहला प्रश्न है, पाठ्यांश भारत माता मेरा एक सवाल में ल वर्ण से समाप्त होने वाले शब्दों को ढूंढकर लिखिए। जैसे उदाहरण दिया है इन्होंने, सवाल, तो हमको भी यहाँ पर लिखना है। तो सवाल तो इन्होंने पहले से दे दिया था, हमने यहाँ लिखा है खुशहाल और हल। और लिखा है लाल, जंजाल और माला माल, ये सारे ल से खत्म होते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पाठ्यांश में आई पहली 8 पंक्तियों में से हर एक शब्द छोड़कर आया हुआ दूसरा शब्द लिखना है। पहला छोड़ना है, दूसरा लिखना है, फिर छोड़ना है, फिर लिखना है। तो चलो हम देखते हैं, करेगा, आंगन, खुशहाल।
सुलझाओगे मेरा सवाल, खेतों उगाकर दूंगा माँ हल दूंगा दो फिर एक। प्रश्न नंबर 3, मजदूरी करने वाले व्यक्ति कौन कौन से कार्य करते हैं? तो इसका उत्तर है मजदूरी करने वाले व्यक्ति खेती, बोझा उठाने का काम, मकान बनाते हैं, लकड़ी काटते हैं और सामान ढोते हैं आदि, मतलब और भी इस तरह के काम वो कार्य करते हैं। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न नंबर 1, इन शब्दों को पढ़िए और उनका अर्थ लिखकर एक एक वाक्य बनाइए। मतलब पढ़ना है और एक एक इनका वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है, जैसे इन्होंने शब्द इस कॉलम में है, शब्द दिया इन्होंने लाल, इसका अर्थ दिया हुआ है पुत्र। लाल का क्या अर्थ होता है? पुत्र। और वाक्य इन्होंने बनाया है यशोदा के लाल श्री कृष्ण थे। तो हमें भी 1, 2 और 3 शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना है। तो पहला इन्होंने दिया है शत्रु दमन। शत्रु दमन का मतलब होता है नाश करने वाला। इसे दूसरे शब्दों में कहेंगे, पर्यायवाची शब्द इसका हो जाएगा वैरी और अरि। ठीक है, तो इसका हमने वाक्य बनाया है श्री कृष्ण ने शत्रु दमन किया था। तो बच्चों किसका शत्रु दमन किया था श्री कृष्ण ने? कंस मामा का, पता है ना आपको। दूसरा इन्होंने दिया है माला माल। माला माल कहते हैं अमीर लोगों को, जो बहुत दौलतमंद होते हैं इनको। तो यहाँ शब्द हमने बनाया है नाना जी माला माल है। फिर तीसरा शब्द है उत्पादन। उत्पादन का मतलब होता है पैदा करना। तो यहाँ हमने लिखा है किसान गेहूं उत्पादन करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, पढ़ते हैं उन्हें। काम, हिल मिलकर, पसीना, लाल, सवाल, कर्तव्य, खुशहाल, जंजाल। दिए गए शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। खालिस्तान दिए हैं, वहां पर इसको भरना है। तो इसका पहला है कौन खालिस्तान बहा सकेगा मेरा एक, फिर से खालिस्तान दिया है तो हमने इसे कंप्लीट किया। कौन पसीना बहा सकेगा मेरा एक सवाल। तो यहाँ क्या क्या आ गया? पसीना आ गया और सवाल आ गया। और दूसरा है इसका हम पढ़ लिख खालिस्तान करेंगे मेटेंगे खालिस्तान। तो इसको हम पूरा करेंगे। हम पढ़ लिख कर्तव्य करेंगे मेटेंगे जंजाल। तो कर्तव्य आ गया और जंजाल आ गया। अब तीसरा देखते हैं, खालिस्तान सब काम करेंगे सब होंगे खालिस्तान। तो हिल मिलकर सब काम करेंगे सब होंगे खुशहाल। 2 शब्द लिख लिए हमने, हिल मिलकर और खुशहाल। चौथा है इसका हम सब मिलकर खालिस्तान करेंगे तेरे है हम खालिस्तान। तो इसका हो जाएगा हम सब मिलकर काम करेंगे तेरे है हम लाल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ। धारा प्रभाव पठन के अंतर्गत यहाँ पढ़ने के लिए दिया गया है गद्यांश। ठीक प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर 1, दिए गए अनुच्छेद के अनुसार कौन हमारे मन को शांत करता है? हमारे मन को शांत तो हम बताएंगे कि दोस्त करते हैं। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न नंबर 1 पूछा है, आप अपने मित्र से क्या अपेक्षा रखते हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों, मैं अपने मित्र से अपेक्षा रखता हूँ कि वह मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़े, वह ईमानदार रहे और सबके दिल की भावनाओं को समझे। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन। प्रश्न नंबर 1, इस कहानी में आगे क्या हुआ होगा लिखे। कहानी दी गई है उन्होंने छोटी सी। काव्या और आव्या अच्छी सहेली थी। एक बार दोनों मेला देखने जा रही थी। रास्ते में गाय का एक बछड़ा जमीन पर पड़ा मिला। काव्या ने आव्या से कहा उसे चोट लगी है। अब आगे क्या हुआ होगा अपने को लिखना है। तो मेरे अंदाज से मैंने लिखा है, आप अपने अंदाज से भी लिख सकते हैं इसे बदलकर। मैंने लिखा है वे दोनों बछड़े के पास गई और उसकी चोट को साफ किया, फिर मरहम पट्टी की, उसे पानी पिलाया, कुछ खाने को दिया। थोड़ी देर में बछड़ा चलने लगा। स्वतंत्र पठन के अंतर्गत फिर से एक छोटी सी कविता दी है। कविता को पढ़कर प्रश्न के उत्तर हमें देना है। तो हम प्रश्न पढ़ते हैं। हम इस कविता में कौन कौन से जानवर होली का त्योहार मना रहे हैं? तो हमने लिखा इस कविता में हाथी, बंदर, भालू, हिरन, कोयल और गिलहरी होली का त्योहार मना रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 है, होली के लिए सभी को निमंत्रण देने कौन जाता है? तो कौन दे रहा है निमंत्रण? तो हमने यहाँ पर लिखा है होली के लिए निमंत्रण देने भालू माली जाता है। श्रुति लेख के अंतर्गत बच्चों शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों को लिखे। तो उत्तर है शब्द बोले हैं या वाक्य बोले? शब्द हम बोल रहे हैं जंगल, न्योता, ढोल और पिचकारी। वाक्य है पहला रंग बिरंगे हाथी दादा, दूसरा है न्योता देता भालू माली। बच्चों सप्ताह 12 का दिवस 5 यहाँ से शुरू होता है। लिखित भाषा विकास में प्रश्न नंबर 1 पाठ्यांश प्रश्न क्रमांक 34-35 में आए हुए अनुनासिक एवं अनुस्वार शब्दों को छाट कर लिखे। अनुनासिक मतलब चंद्रबिंदी और अनुस्वार मतलब बिंदी। तो हम उत्तर देते हैं इसके। हमने छाटे हैं आंगन, अनुनासिक वाले देख लेते हैं पहले। आंगन, माँ, दूंगा और बनाऊंगा। उसके बाद अनुस्वार वाले देखते हैं देंगे, होंगे, मेटेंगे, करेंगे और है। ठीक। प्रश्न नंबर 2 पाठ्यांश में आए हुए सर्वनाम शब्दों को ढूंढकर लिखें। तो बच्चों सर्वनाम क्या होते हैं, इसकी परिभाषा और इसको हमने बहुत अच्छे से क्लासरूम में समझा है। शॉर्टकट में हम और बता देते हैं। सर्वनाम उन्हें कहते हैं जो नामों के बदले, किसी व्यक्ति के नाम के बदले, वस्तु के नाम के बदले उपयोग किया जाता है। तो यहाँ देखो, मैं, कौन, मुझको, हम, तेरा, वह, मेरा, मेरे, उसका।
तो ये हो गए सर्वनाम पाठ्यांश में आए हुए। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, भारत माता शिक्षकों से क्या चाहती है? तो इसका उत्तर लिखा है, भारत माता शिक्षकों से चाहती है कि वे विद्यार्थियों को पढ़ा लिखा कर निहाल कर दे। प्रश्न नंबर 4 है, विद्यालय में पढ़ने जाने से हमें कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? लिखिए। तो इसका उत्तर है, विद्यालय में पढ़ने जाने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, नई नई बातें चीजें सीखने को मिलती है। शब्द वाक्य पठन और लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न नंबर 1, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों के स्थान पर लिंग बदलकर सही वाक्य लिखिए। उदाहरण दिया गया है, इन्होंने लड़की कूद रही है, लड़की के नीचे रेखांकित है और रही है शब्द के नीचे रेखा खींची हुई है, तो इसे बदलकर इन्होंने लिखा है लड़का कूद रहा है, लड़की का हो गया लड़का और रही का हो गया रहा है। तो ऐसे ही लिंग बदलकर हमें भी यहाँ पर लिखना है। लिंग कौन कौन से आप जानते हो? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पहला दिया है, छात्रा बेंच पर बैठी है, तो छात्रा के नीचे रेखा खींची गई है और बैठी के नीचे खींची, तो छात्रा का हो जाएगा छात्र और बैठी का हो जाएगा बैठा। तो वाक्य बन गया, छात्र बेंच पर बैठा है। दूसरा है इसका, घोड़ा के नीचे रेखा खींची गई है और रहा के नीचे, तो घोड़ा का हो जाएगा घोड़ी और रहा का हो जाएगा रही। तो वाक्य बन गया, घोड़ी चने खा रही है। तीसरा दिया है, गुफा में शेर रहता है, तो शेर के नीचे और रहता है के नीचे, तो शेर का हो जाएगा शेरनी और रहता है का हो जाएगा रहती है। तो पूरा वाक्य बन गया, गुफा में शेरनी रहती है। प्रश्न नंबर 2, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। क और ख, तो किसान को कैसे मिलाएंगे? पहले पूरे शब्द पढ़ लेते हैं। किसान, सैनिक, विद्यार्थी, चिकित्सक और शिक्षक। इधर पढ़ना, पढ़ाना, उपचार, अनाज और सुरक्षा। अच्छा, किसका क्या काम है ये दिया गया है। तो किसान का काम क्या है? तो ये है अनाज। सैनिक का कैसे मिला सकते हैं हम? सुरक्षा से, क्योंकि सैनिक सुरक्षा देते हैं। विद्यार्थी क्या करते हैं? पढ़ना इनका काम होता है। चिकित्सक का काम क्या होता है? उपचार करना। और शिक्षक का काम होता है पढ़ाना। तो हमने एक दूसरे से मिला दिया। धारा प्रवाह पठन एवं समझ, स्वयं पढ़िए। इसे पढ़ना है और इसे पढ़कर प्रश्न के उत्तर देने हैं। सीधे साधे नेक हमारे दादाजी, लाखों में एक हमारे दादाजी, हमें खिलाते लड्डू पेड़ा रसगुल्ला, टॉफी बिस्किट केक हमारे दादाजी, सैर कराए कहे कहानी संग खेले, करते काम अनेक हमारे दादाजी, चाहे जितना खेले उधम मचाए, हम पर न डांटते कभी हमारे दादाजी। तो इसी के अनुसार प्रश्न के उत्तर देना है। मौखिक प्रश्न पूछा है। प्रश्न क्रमांक 1, पाठ्यांश के अनुसार दादाजी की क्या क्या विशेषताएं थी? तो बच्चों बताइए, पाठ्यांश में दादाजी की क्या क्या विशेषताएं हैं? दादाजी सीधे साधे हैं, नेक है, लाखों में एक है, लड्डू खिलाते बिस्किट खिलाते हैं, ठीक है, और डांटते भी नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है, खेलने के साथ दादाजी और क्या क्या करते थे? तो खेलने के साथ दादाजी और क्या क्या करते थे? लड्डू खिलाते थे, टॉफी खिलाते थे, बिस्किट खिलाते थे, केक खिलाते थे, सैर कराने ले जाते थे, कहानी सुनाते थे और संग खेलते भी थे, और अनेक काम करते हैं हमारे दादाजी और कभी भी डांटते नहीं थे। लिखित प्रश्न के अंतर्गत है प्रश्न नंबर 1, सीधे साधे नेक हमारे दादाजी से क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, दादाजी सीधे सरल स्वभाव के नेक व्यक्ति है। स्वतंत्र अध्ययन के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन, एक अच्छे विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए? अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है, ईमानदार, सच्चा, कर्तव्यनिष्ठ और मेहनती होना चाहिए। स्वतंत्र पठन के अंतर्गत यहाँ पर एक पोस्टर दिया गया है। देखते हैं पोस्टर में क्या है। ऊपर लिखा है, जल है तो कल है, पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है, परंतु पीने योग्य जल केवल 0.002% ही है। इसे याद रखो, प्रश्न में काम आएगा। हम सब ने यह ठाना है, पानी को बचाना है, ये भी प्रश्न में आ सकता है। और ये पोस्टर किसने छपवाया है? तो सौजन्य से, ग्राम पंचायत अकोलिया धार जिले से, ठीक है। प्रश्न से देखिए, यहाँ पानी नल दिया है, इसे बचाना है। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए पोस्टर में हम सब ने यह ठाना है के बाद की पंक्ति लिखिए। तो उसके बाद की पंक्ति क्या है? उत्तर में हमने लिखी है, पानी को बचाना है। प्रश्न नंबर 2 है, पोस्टर के अनुसार पृथ्वी पर पीने योग्य जल कितने प्रतिशत है? तो इसका उत्तर है, पृथ्वी पर पीने योग्य जल 0.002% है, मतलब के है। श्रुति लेख, आप जानते हैं श्रुति लेख यानी सुनकर लिखना। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को, वाक्यों को लिखिए। तो इसका उत्तर है, शब्द हमने बोले हैं, पृथ्वी, तिहाई, योग्य, जल और ठाना। और वाक्य पहला हम बोल रहे हैं, जल है तो कल है, और दूसरा बोल रहे हैं, पानी को बचाना है। सो आप लिख लीजिए। सप्ताह 12 के अंतर्गत दिवस 6, लिखित भाषा विकास, प्रश्न नंबर 1। तो बच्चों, आपको हमारा समझाना लिखवाना कैसा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट लिखकर बताइए कि आपको कैसा लगता है। और यदि किसी प्रश्न को लेके कोई कठिनाई है तो आप कमेंट में लिखिए, हम उसे सुलझाने की, आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। और चर्चा वाले प्रश्न भी आप हमारे कमेंट में लिख सकते हैं, तो हम उस पर लिख कर चर्चा कर सकते हैं।
यहाँ से लिखित भाषा विकास चालू होता है। प्रश्न क्रमांक 1, पाठ्यांश में से ऐसे शब्द छांटकर लिखिए जिसके अंत में कर लिखा हो। तो पाठ्यांश में से छाटे हैं शब्द कौन कौन से हैं? उगाकर, सीख कर, लिखा कर, हटाकर, मिलकर और भाकर, इनके सबके अंत में कर शब्द है। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, पाठ्यांश की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम शब्दों को लिखिए। तो इसका उत्तर है गौरव, सवाल करेंगे, जंजाल देंगे, सवाल लिखाकर, निहाल और सिखाकर। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, दिए गए पाठ्यांश में भारत माता अपने कौन कौन से पुत्रों से सवाल कर रही है? तो इसका उत्तर है किसान, सैनिक, मजदूर, विद्यार्थी, शिक्षक से भारत माता पाठ्यांश में सवाल कर रही है। बच्चों शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न नंबर 1, दिए गए शब्द युग्मों को पढ़िए और उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। तो यहाँ दिया है उदय और अस्त, सवाल जवाब और आदर और अनादर। तो इन्होंने एक उदाहरण दिया है क नंबर पे उदय और अस्त का। ठीक है, देखते हैं हम। पूर्व दिशा से सूरज उदय होता है और आगे दिया है पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो ऐसे ही हमें भी सवाल जवाब और आदर और अनादर का वाक्य बनाना है। तो हमने क लिखा, कौन सा सवाल और जवाब का हल करेंगे? तो हमने लिखा पापा ने सवाल किया और इसका हमने लिखा दीदी ने जवाब दिया। दूसरा आदर अनादर का देखते हैं, मैंने उसका आदर किया, उसने मेरा अनादर किया। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, नीचे दिए गए गद्यांश में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखे। तो हम गद्यांश को पढ़ेंगे, आप पढ़िए, मैं आपको डायरेक्ट इसमें से सर्वनाम बता देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। उदाहरण सर्वनाम, तो सर्वनाम इन्होंने जैसे बताया है मैं, हमने छाटे मेरा, मेरी, वो, मुझे, हमारे, हमें, उन्हें, उन्होंने, उसे। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए, फिर से यहाँ पढ़ना है हमें, तो आप इसे पढ़िए बच्चों। हम सीधे सीधे प्रश्नों पे आते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 1, प्लास्टिक एक कृत्रिम पदार्थ है, 5 कृत्रिम पदार्थों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हमने लिखा है नायलॉन, टेरिलीन, पीएटी, एक्रिलिक, टेल्फॉन आदि कृत्रिम पदार्थों के नाम है। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, पाठ्यांश में प्लास्टिक से बने कौन कौन से सामान बताए गए हैं? तो इसका उत्तर है थैलियाँ, डिब्बे, टेबल, कुर्सी, साज, सज्जा का सामान आदि। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन, फिर से वही बाल सभा के बारे में अपने अनुभव आगे लिखिए। आज शनिवार का दिन है, मैं कक्षा का मॉनिटर हूँ। आज शिक्षक ने मुझे बाल सभा का दायित्व सौंपा है। मैंने बाल सभा की तैयारी प्रारंभ कर दी। सबसे पहले मैंने सभी बच्चों को एक कक्षा में एक साथ बैठाया, फिर उन्हें एक साथ बैठाने का कारण बताते हुए बाल सभा प्रारंभ की। सबसे पहले इसमें अध्यक्ष चुना, फिर प्रोग्राम करवाए। तो प्रोग्राम तो आप जानती है क्या क्या होते हैं, गीत, संगीत, नाच, कहानी, कविता। ठीक है ना, आप इसके नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जगह नहीं थी इसलिए हमने नहीं लिखा है। अब स्वतंत्र पठन के अंतर्गत फिर से यहाँ पर एक कविता दी है, कविता को पढ़ना है और उसके अनुसार यहाँ पर हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, सभी जानवर किस प्रकार होली का त्यौहार मना रहे हैं? लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर है भालू सबको न्योता दे रहा है, हाथी और बंदर ताली बजा रहे हैं, हिरन ढोल बजा रही है, कोयल पिचकारी लाई है, मोर नाच रहा है, गिलहरी डाली डाली पर मस्ती में झूम रही है। इस तरह सब होली का त्यौहार मना रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 है, आपका मनपसंद त्यौहार कौन सा है? उसकी कोई एक खास बात लिखिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, मेरा मनपसंद त्यौहार दीपावली है। दीपावली में हम सब लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, फिर मिलकर दीप जलाते हैं, मिठाई खाते हैं, पटाखे फुलझड़ी फूल जलाते हैं, खूब मजे से मस्ती करते हैं, धूम मचाते हैं और एक दूसरे को बधाई भी देते हैं। तो इस तरह मुझे दीपावली पसंद है। यदि आपको कोई दूसरा त्यौहार पसंद है तो आप उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर श्रुति लेखन के अंतर्गत टीचर के बोले गए शब्द और वाक्य, तो शब्द है हम बोलेंगे और आप लिखिएगा। न्योता, रंग बिरंगे, बंदर, ताली, ढम ढम, पिचकारी। आप देखिए कि इतने शब्दों में से आपको कौन सा शब्द लिखते नहीं आता है। यदि कोई शब्द लिखते नहीं आता है तो उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। वाक्य लिखिए। पहला, काली कोयल पिचकारी लाती है। दूसरा वाक्य, गिलहरी मस्ती से डाली डाली पर घूम रही है। तीसरा, मोर नाच रहा है, बंदर ताली बजा रहा है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने सारे शब्द और वाक्य लिख लिए होंगे और इस तरह हमारे सप्ताह 12 के दिवस 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों के उत्तर होते हैं कंप्लीट। हमने यहाँ पर प्रश्नों को बहुत अच्छे से जो आपको हमारा समझाना और लिखवाना कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, और कमेंट करिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और इस तरह के वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर सके। वैसे मैं बताना चाहूँगी कि मैंने कक्षा 5वीं की B.Ed गेट अभ्यास पुस्तिका के वीडियो यहाँ पर अपलोड किए हैं और कक्षा 4वीं के और भी सारे विषय के वीडियो बनाकर यहाँ अपलोड कर रही हूँ। मैं पूरी तरीके से मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।